हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्रिएटर हब। तो आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैंने आपको सारा चैप्टर एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्लियर करवा दिया हुआ है, और जो रीड आउट होने वाला था वो मैंने आपको करा दिया है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सारे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपके इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 15 के। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय अ प्योर सब्सटेंस। तो अ सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव सेम केमिकल नेचर। जिन सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर सेम होता है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इन्हें हम फर्दर डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट आउट द पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिनका थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्टिविटी करवाई थी, मैंने सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व किया था, उसको हम अपने डिस्टिंक्ट यानी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, तभी वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। उसमें हमने सॉल्ट मिक्स किया, बट वो पानी का कॉम्पोजिशन बनावट तो सेम ही रही ना, उसमें हमने कुछ अलग तो नहीं ना देखा, तो उसे हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस में क्या उल्टा, जिसके हम फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट हमें विजिबल होते हैं और उसमें हम कुछ भी डालें तो वो हमें अलग से नज़र आएगा। जैसे सॉल्ट और सल्फर का मिक्सचर हम वाटर में डालेंगे तो वो हमें क्लियरली विजिबल होगा। इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 18। ठीक है, ये तो ऊपर वाला सेम ही क्वेश्चन है, ये तो आपने ऊपर वाला पढ़ लिया। चाहे वो आपको क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, पॉइंट्स आ सकता है लिखा हो, या फिर आ सकता है सिंपल डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, आपको बस कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही। नेक्स्ट बच्चे, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर आवर कोलॉइड सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये भी मैंने आपको एक्टिविटी के थ्रू सारा अच्छे से क्लियर करवाया था कि सोल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर है, इसको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ये टिंडल इफेक्ट को नहीं शो करता। ठीक है, हमने देखा था टिंडल इफेक्ट। और इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं, अगर आपने सच एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो फटाफट उसको देख लो, उससे आपको ये सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन जो है वो स्टेबल है। कोलॉइड क्या है, कोलॉइड हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, इसके पार्टिकल्स हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं उन्हें हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। कोलॉइड जो है वो स्टेबल है। नेक्स्ट है सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। The particles of the suspension can be seen by naked eyes. Suspensions can scatter a beam of light. ठीक है, जो सस्पेंशन है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स को हम प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते और इस सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल। नेक्स्ट, यस, इसमें आपका एक फॉर्मूला यूज़ होना है। इसमें आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है जिसमें 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व है 293 केल्विन में। इसकी कंसनट्रेशन और टेम्परेचर फाइंड करो। ठीक है, तो मास इसका 36 ग्राम लिख लिया, सॉल्वेंट का 100। जब सॉल्यूशन का निकालना है तो आपने 36 में क्या प्लस कर दिया, 100, क्या आ गया 136 ग्राम। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर सोल्यूशन, मल्टीप्लाई इससे करते हैं 100 से। ठीक है, 36 को 100 से किया, अपॉन में क्या था, मास ऑफ सोल्यूशन 136 लिख लिया। और जब इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 26.47। ये क्वेश्चन में बच्चे आपका एग्जाम में आ जाता है कि केमिकल या फिजिकल चेंजेस क्या है, आपको बताना है। कटिंग ऑफ ट्रीज फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ बटर फिजिकल चेंज, और रस्टिंग ऑफ अलमीरा। देखो, रस्टिंग ऑफ अलमीरा में आपकी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो वो क्या है, केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम फिजिकल
पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वाटर, ठीक है, वाटर में हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया और वाटर जो है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल चेंज। कॉमन सॉल्ट हमने पानी में डिज़ोल्व किया, फिजिकल चेंज। फ्रूट सैलेड हमने जो है वो बनाया, तो वो फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड क्या है, केमिकल चेंज। अब आपने क्या करना है, आपने थिंग्स को सेग्रीगेट करना है अपने आसपास कि वो प्योर है या मिक्सचर है। तो प्योर सब्सटेंस क्या आ गया, आयरन, गोल्ड, कॉमन सॉल्ट, डिस्टिल्ड वाटर, ये सारे आ गए। मिक्सचर क्या है, टैप वाटर मिक्सचर है, सॉल्ट सोल्यूशन वाटर मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है, सॉइल, एयर भी मिक्सचर है गैसेस का, मिल्क और टी। ओके स्टूडेंट, आई होप इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।